पावन श्री शबरी मैया का चरित्र हमने कल यथा समय श्रवण किया। हमारा पावन मिलन हुआ, और मिलन हुआ तो भगवान श्री राम जी ने अपने मुख से शबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। नवधा भक्ति का उपदेश, और नवधा भक्ति में बड़ा पावन उपदेश देते हुए राम जी जो हैं शबरी मैया से कह रहे हैं, नवधा भगति कहूं तो ही पाई। नवधा भक्ति कल के प्रसंग में प्रवेश करें, यात्रा आगे लेके चलें। नवधा भगति कहूं तो ही पाए। और कहा था, बोले प्रभु मेरी जाति पाति भी हीन है, मेरा खान पान भी शुद्ध नहीं है, और मेरे घर वालों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, और शादी से पहले मैं घर से भाग भी गई थी, और मेरे कारण जो है तो गुरुजी के जो साथ में रहने वाले थे वो भी दूर हो गए, और आखिर में मैं ही रह गई थी अकेली। मेरे में कुछ भी नहीं है, गुण अवगुण दुर्गुण दुर्गुण अज्ञान या अज्ञान है प्रभु, मैं क्या करूं। लेकिन फिर भी आप मेरे पास आए तो भगवान ने श्री राम जी ने कहा था महाराज जी, कहने लगे और जगह पर जो है तो भले ही अमीरी गरीबी जात पात रूप स्वरूप वस्त्र आभूषण देखे जाएंगे, लेकिन राम जी ने कहा भक्ति मार्ग पर जो है तो कुछ नहीं चलेगा। हम नहीं कह रहे हैं, राम जी ने कहा है, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनो भामिनी बाता। रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। एक भगति करदाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए। धन बल परिजन गुण चतुराए। बल परिजन गुण चतुराए। भक्तिहीन नर सोहि कैसे। भक्तिहीन नर सुनि कैसे। भक्तिहीन नर सोहि कैसे। भक्तिहीन नर सोहि कैसे। बिनु जल वारिद देखी जैसे। बिनु जल वारिद कैसे। भगवान श्री राम कह रहे हैं, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। किसी के पास धन ज्यादा है, किसी का बल ज्यादा है, किसी के पास रिश्तेदारी बड़ी ज्यादा है, किसी के पास गुण बड़े ज्यादा है, किसी के पास चतुराई बड़ी ज्यादा है।
पर ये सब कुछ होने के बाद भी मेरे साथ संबंध अगर बनाना है तो ये चीजें कोई काम नहीं आएंगे। तो क्या काम आएगा? मेरे से अगर संबंध बनाना है तो वो संबंध का धागा है भक्ति का धागा। भक्ति अगर होगी तो तू जो मर्जी हो, अमीर हो गरीब हो, जिस मर्जी मजहब का हो, जिस मर्जी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, किसी के घर में भी पैदा हुआ हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बिना भक्ति के सब गुण होने के बाद भी तो गुण से ही नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा गुण भक्ति ही है। राम जी कह रहे हैं भक्तिहीन नर सोहि कैसे। भक्ति के बिना नर कैसा लगता है? बोले जैसे बिना जल के बादल। बादलों में अगर जल ही ना हो तो कोई मतलब है बादलों का? क्या बादल तभी श्रेष्ठ हैं अगर उनमें जल हो, और मनुष्य भी तभी श्रेष्ठ है जब उसमें भक्ति हो। भगवान ये नहीं बनाया, भगवान वो नहीं बनाया। इस क्लेश को छोड़ो, इस शिकायत को छोड़ो, इस उलाने को छोड़ो, और जो शरीर मिला है उसी से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। नवधा भक्ति का उपदेश दिया, और नवधा भक्ति में हमने दो चीजें, प्रथम दो भक्ति बताई, गा रहे थे अभी हम। प्रथम भक्ति क्या है? राम जी स्वयं अपने मुंह से कह रहे हैं, महाराज जी अपने मुंह से कह रहे हैं, नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। शबरी, मैं तुमसे नवधा भक्ति कह रहा हूं, और क्या कहा? सावधान होकर सुन। क्यों? क्योंकि कई बार कथा में भी बैठ तो जाते हैं पर मन इधर उधर रहता ही हूं, तो फिर बात बनेगी नहीं। और कहां पर लिखा? यहां से मत सुनना बोले शबरी, तो यहां से सुनना। सावधान सुनो मन माए, मन से श्रवण करो। सावधान सुनो धरू मन माए। जो मैं कह रहा हूं उसको हृदय में उतारना। सावधान। दो तरह के मनुष्य हैं जीवन में, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। तो जो ज्ञानी महापुरुष हैं वो तो भगवान को पा लेंगे, कोई नाम जप कर लेगा, कोई बड़ा यज्ञ कर लेगा, कोई संत सिद्ध सदगुरुओं के चरणों में चला जाएगा, या अपने आप ही अपने कर्म के बल पर, अपने नियम व्रत उपवास के बल पर वो तो पार हो जाएगा। पर बचा कौन? अज्ञानी, जिसको पता ही नहीं है किस देह में हम आए क्यों हैं। वो ईंट गारे को इकट्ठा करने में लगा पड़ा है, उसे लगता है कि यही साथ जाएगा, जबकि जिस विमान पर लेकर मुर्दे को ले जाया जाता है वो विमान भी खोल दिया जाता है, वो भी नहीं जाता साथ में। अंतिम समय में जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो भी उतार दिए जाते हैं, वो भी साथ नहीं जाएंगे। ये समझता नहीं है जी। इसीलिए कहा ऐसी वस्तु मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे तुम्हारा कल्याण हो। किसका कल्याण? बोले अज्ञानी का भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञानी लोग तो खुद चले जाएंगे, लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके लिए मैं वार्ता कह रहा हूं। अब शबरी देखिए महाराज जी, जंगल में रहती है, घर से भाग चुकी है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं है, रूप स्वरूप का भी पता नहीं है, खान पान भी शुद्ध नहीं है, जाति पाति भी जो है तो श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद भी राम जी ने उपदेश किया, माने शबरी की तरह भी, शबरी की तरह जिसका जीवन हो, जिसके जीवन में ना पढ़ाई लिखाई है, ना सत्संग है, और ना ही जो है तो कोई किसी भी प्रकार की कोई श्रेष्ठता नहीं है। लेकिन ये सब होने के बाद भी एक चीज अगर है, भक्ति माने समर्पण अगर है, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं उसके दरबार पहुंचता हूं और स्वयं उपदेश करता हूं। उसे प्रमाण दिया है महाराज।
शबरी मैया नहीं गई भगवान के पास, भगवान आए शबरी के पास और उपदेश किया। प्रथम भक्ति क्या कही? प्रथम भगति तन कर संगा। जो संत महापुरुष हैं, संत कौन है महाराज? संत जो सरल हो। सरल माने स माने सीता जी, र माने राम जी और ल माने लखन जी। जिसके हृदय में सीता राम लखन विराजते हो वही सरल है, वही संत है। सीता राम लखन का मतलब क्या है? सीता राम लखन का मतलब है सीता माने भक्ति, राम जी माने ज्ञान और लखन माने वैराग्य। जिसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य विराजता है उसी का नाम संत है। कोई लाल पीले कपड़े का नाम संत नहीं है, कोई बड़े बड़े तिलक छाप का नाम संत नहीं है, कोई घंटी बजाता रहे सवेरे 4 बजे से शंख बजाता रहे उसका नाम संत नहीं है। ये खंडन नहीं है किसी चीज का। नारायण। जिसके हृदय में भगवान विराजते हैं, जिसका स्वभाव सरल हो, जिसको देखकर ही प्रसन्नता हो जाए महाराज। जिसके सामने अपने हृदय की बात कहने का भाव हो जाए। हम कहते हैं ना घर में भगवान होते हैं ठाकुर जी, तो दुखी होते हैं तो बैठ जाते हैं और बोलने लग जाते हैं, भगवान ऐसा क्यों किया तुमने? कोई शिकायत करने वाला, सुनने वाला तो हो। सरल चित्त हो जिसका। कपड़े का नाम संत नहीं महाराज जी, वस्त्र आभूषण का नाम संत नहीं, जटा जूट का नाम संत नहीं। संत तो स्वभाव का नाम है। और अगर स्वभाव संत वाला हो गया, हृदय में विराजित सीता राम लखन हो गए, जीवन में सहजता, जीवन में सरसता, जीवन में सरलता आ गई, तो वो संत है। 26 जनवरी गई अभी अभी, और एक ऐसे महापुरुष को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया। उसने क्या किया? वो रेलवे ट्रैक पर खाना परोसता है, दिहाड़ी पर 100-150 रुपए दिहाड़ी मिलती है और काम करता है। और इस 100-150 रुपए की दिहाड़ी से पूरे जीवन की जो उसकी कमाई थी उसको एकत्रित करके उसने एक स्कूल बनवाया महाराज। अब वो तो है नहीं धोती कुर्ते में, वो तो है नहीं लाल पीले कपड़े में, पैंट शर्ट में रहते हैं साधारण, लेकिन वो है संत महाराज। जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पवित्र है, उसी के हृदय में भगवान की कृपा बैठती है। रावण और राम जी में फर्क क्या है? रावण कोई देखने को ऐसा थोड़ी था कि बड़े बड़े सींग थे या बड़े बड़े दांत थे, कोई जटा जूट था, नहीं। रावण संहिता का दर्शन करेंगे तो रावण अद्भुत है महाराज, कृतियां अद्भुत है उसकी। रावण की गई कृतियां शिव तांडव स्तोत्र में भगवान शंकर जो है, तो जब रावण के मुख से शिव तांडव स्तोत्र श्रवण करते हैं तो ताता थैया करके नृत्य करने लग जाते हैं। साधारण थोड़ी है रावण महाराज। रूप स्वरूप भी अद्भुत है महाराज, लेकिन एक कमी है रावण में, सहजता नहीं।
तपस्वी इससे बड़ा कौन होगा? जिसने अपने 10-10 शीशों को जो है तो भगवान शंकर के अर्पण कर दिया, इससे बड़ा त्यागी कौन होगा? हमारे पास जो होता है उस पास हुई वस्तु को हम देते हैं। करोड़ों जिसके पास होगा वो 1000, 2000, 10,000, 20,000 देगा। अरब जिसके पास होगा तो लाख 2 लाख दे देगा। लेकिन ऐसा तो कोई नहीं देखा जिसने सर काट काट के दे दिए, और एक बार नहीं 10 बार काट दिया। तो दान देने में भी रावण तो कम थोड़ी है महाराज जी। विद्वान में रावण संहिता पढ़ी जाए तो महाराज अद्वितीय है। आज भी दक्षिण भारत में कई जगह पर रावण की पूजा होती है। बस एक चीज थी, सीता रूपी भक्ति को पाना तो चाहता था, पर भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो विनम्रता चाहिए, जो झुकाव चाहिए, जो समर्पण चाहिए, वो नहीं है महाराज। गुणों की बात करें तो सबसे बड़ा गुण भक्ति मार्ग पर है समर्पण, स्वीकार। हमारे जीवन में समर्पण नहीं है, हमारे जीवन में स्वीकार का बोध नहीं है। हम जिस चीज को अरे महाराज यहां तो चलो फिर भी भगवान की कृपा है। कई जगह पर तो यह समस्या है कि लोगों को कथा भी अपनी पसंद की चाहिए। कथा शुरू होने से पहले मिल लेते हैं, फिर बताते हैं आज ये सुनाना, आज ये सुनाना, आज ये सुनाना। ये तो यहाँ की कृपा है। आप बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से कथा श्रवण करते हैं। रावण की भी यही दशा थी, वो सब कुछ अपनी मर्जी से चाहता था। मैंने कहा था ना आपसे, 2 तरह के जीवन होते हैं, एक ढलने वाला, एक ढालने वाला। ढलने वाला जीवन में ढलने वाला जिसका जीवन होगा वो आनंद में रहेगा, भले अभाव होगा, कमी होगी, पर सहज रहेगा, सरल रहेगा, सबके साथ तालमेल बिठा लेगा। पर जिसको ढलने की आदत नहीं है, जिसने ढालना ही सीखा है, वो परेशान हो जाता है। वो कभी भी दुख दे सकता है। उसके जीवन में झुकाव भी नहीं होगा, झुकेगा ही नहीं, विनम्रता नहीं। और थोड़ी सी बात करेंगे तो मुंह फुला लेगा, भाग ही जाएगा, वहां से आएगा ही नहीं पास। क्यों? स्वभाव नहीं है ना। और जिसके जीवन में थोड़ा सा भी स्वभाव झुकने का है, वो सब जगह पर व्यवस्था कर लेगा। बहुत से लोग होते हैं हमारे जी, घर में थोड़ी सी बात हो जाए तो अब उन्हें अकड़ है, उस बात की अभिमान है, तो थोड़ा सा कोई बोल देवे तो भाग ही जाएंगे, चले ही जाएंगे। ठीक है, कहां तक भागेगा? घर वालों से भाग लेगा, पड़ोसियों से भाग लेगा, दोस्तों से भाग लेगा, पर अपने स्वभाव से कहां भागेगा? तेरा स्वभाव तो साथ में ही रहेगा। इसलिए संतों ने कहा, मैं सारी उम्र यही गलती करता रहा। गालिब कह रहे हैं, मैं सारी उम्र यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी, शीशा साफ करता रहा। खुद को सुधारने का नाम ही कथा है महाराज। सुधर जाए बस। और सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। एक आदमी के 1000 को समझा पाएगा? नहीं, हमें ही जिम्मेवारी लेनी है महाराज, अपनी जिम्मेवारी लेनी है। हम गैर जिम्मेदार हो गए हैं और चाहते हैं कि कोई बाहर वाला हमारा कल्याण कर देगा। भगवान श्री राम जी ने कृपा करी है, मां भगवती ने कृपा करी है, एक नहीं प्रत्येक वर्ष कृपा कर रही है, और हमें यहाँ पर बैठने का अवसर मिल रहा है, बार बार मिल रहा है। भगवान की पावन कथाएं हमें मिल रही है, कभी भक्तमाल के रूप में, कभी श्रीमद् देवी भागवत के रूप में, कभी श्रीमद् भागवत के रूप में। जब इतना कुछ मिल रहा है प्रभु जी की कृपा से हम आप सबको, उसके बाद भी अगर ये सोचें कि माता रानी करेगी, कर तो रही है। अब ये निर्णय तो खुद ही लेना है ना कि हम भगवान के और भगवान ही हमारे, करना कुछ नहीं है। इतना करने से काम हो जाएगा, हम भगवान के, भगवान ही हमारे। जो कमा रहे हो सो कमाओ,
जो सेवा कर रहे हो घर में सो करो। पति है तो पत्नी पति का नियम निभाए, पत्नी है तो पत्नी का नियम निभाए, पुत्री है तो पुत्री का, पुत्र है तो पुत्र, पुत्र वधु है तो पुत्र वधु, अपने अपने नियम निभाए। पर बाहर से नियम निभाए शरीर से, अंदर से हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं। ये कब पता लगेगा? हमारे जीवन के प्रश्न कब खत्म होते हैं? जब संतों का संग मिलता है। संत समझा दिया गया, कह दिया गया, संत कौन? जो सरल चित्त हो, सीता राम लखन जिसके हृदय में हो। ये जो कथाएं अब हो रही है ना महाराज जी, आप समझेंगे कि इसका फल अभी नहीं, अब नहीं मिलेगा, कुछ वर्षों के बाद देखना। थोड़ा थोड़ा फल तो हमें नजर आने भी लग गया है। जब छोटे छोटे बालक बालिकाएं हमसे राधे राधे बोलते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है महाराज जी। लगता है कि इतनी साल से जो समिति वालों ने पूरे आप सबने जो मेहनत करी वो फलीभूत हो रही है। हृदय पटल पर भगवान को विराजिए, हृदय पटल पर राम कृष्ण महादेव मां भगवती को विराजिए, वो कमी नहीं छोड़ेगी आपको। मैं कल बैठा था तब भी बात हो रही थी कि जब पहले छोटा मंदिर था तो घर भी सबके छोटे छोटे थे, गिने चुने घर थे जो 2 मंजिला थे। हमारे सामने सामने ही जैसे जैसे माता रानी का भवन ऊंचा हुआ, सबके घर देख लो महाराज जी कैसे कैसे बन रहे हैं। और ये कभी मत सोचना कि आप कुछ कर रहे हो, करने कराने वाली सिर्फ यही है महाराज जी। आदमी आदमी को क्या देता है? जो देता है वो प्रभु देता है। जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ लेता है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जैसे जैसे माता रानी का भवन होता गया वैसे वैसे सब हम छत से देखते हैं, ऊपर बैठते हैं, कभी मौका मिलता है तो प्रसन्नता होती है। माता रानी ने सबके ऊपर कृपा करी है हमारे। ऐसी कृपा बनी रहेगी कब? जब हृदय में भक्ति होगी। और अपने लिए इकट्ठा किया तो ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगा। हमारे यहाँ के नियम है, तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन भी पकता था चूल्हे पे, मिट्टी के घर, और रोटी पकने के बाद सबसे पहले जब थाली उठती थी तो भगवान के नाम की घुमाई जाती थी। थोड़ा ग्रास तोड़कर अग्नि को दिया जाता था, क्योंकि उसने मुझे दिया है तो थोड़ा मेरा फर्ज बने। अब तो हम सबका हिस्सा खा जाएंगे। योजनाएं इतनी कि क्या बताएं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। करो, पर मां भगवती को जो है साथ में रखो, वो कृपा करेगी महाराज जी। जिन पांव में कुछ नहीं होता था, माता ने कृपा करी तो चलो साधारण फोम प्लास्टिक की चप्पल पांव में आ गई, कोई बात नहीं, और मेहनत करी, कृपा करी तो आज महंगे महंगे जूते भी पांव में है। आज भगवान की कृपा है तो रोज नए नए वस्त्र आभूषण, नए नए वस्तुएं खाने पीने को मिल रही हैं। प्रतिदिन नींद आ रही है, प्रतिदिन वो जगा रही है, प्रतिदिन जो है तो नया नया उल्लास हो रहा है। ये किसकी कृपा है महाराज? मांगे बहुत कुछ हम भगवान से, विचारवान भी बने महाराज जी, नई नई योजनाएं भी बनाए, लेकिन हृदय से हम भगवान से जुड़े रहे कि तू ही देगा, तू ही देगी, और मुझे कोई नहीं दे सकता। भागना मत महाराज जी। हम आपसे सबसे निवेदन करें, ये अक्सर गलती हो जाती है हमसे कि हरिद्वार वाला अपने माता पिता की अस्थि प्रवाह हरिद्वार में नहीं करता। कहता है यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई तो प्रयागराज जाता है,
और जो प्रयागराज जी के आसपास में रहने वाले हैं वो कहते हैं त्रिवेणी संगम में तो भारी गंदगी हो गई, यहाँ पर माता पिता के अस्थि प्रवाह नहीं करेंगे, तो बोले चलो कलकत्ता गंगा सागर में प्रवाह करेंगे। हमारे आंगन में गंगा है, हमारे आंगन में जो है तो मां भगवती है, बस एक टेक उसी की बस। तू ही करेगी, तू ही बचाएगी, तू ही खिलाएगी, तू ही पिलाएगी। क्यों? क्योंकि तू मां है। इसको मां समझोगे तो ये मां की तरह कार्य करेगी, और इसको पत्थर समझोगे, लकड़ी समझोगे, निर्जीव समझोगे तो ये लकड़ी पत्थर बन जाएगी। महाराज जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संतों ने पावन भाव गाया है।